हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस बुक का एमसीक्यू प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाला एग्जाम 2024 में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप झारखंड की किसी भी सरकारी स्कूल में क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 20 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिए थे। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? से उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। सही उत्तर हो जाएगा 2:1। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया? सही उत्तर हो जाएगा अमीबा द्वारा। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अगला प्रश्न है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की उम्र क्या है? 11 से 19 वर्ष तक, या 6 से 10 वर्ष तक, या 0 से 6 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 से 19 वर्ष तक। किशोर अवस्था की उम्र की अवधि है 11 से 19 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, फूल, फल एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, या हार्टिकल्चर, या सेरीकल्चर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टिकल्चर। फूल, फलों एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना हार्टिकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को प्रभात तारा या संध्या का तारा कहा जाता है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, या शुक्र? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को प्रभात तारा और संध्या का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? आयताकार, या वर्गाकार, या नौकाकार, या वृत्ताकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। नौकाकार आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अवघटित होता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अवघटित होता है क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरणीय, या संश्लेषित रेशा, या अपघटक? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तारत्व, आयाम, शोर, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है?
आकर्षक, प्रतिकर्षक या आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आकर्षक। विपरीत आवेशों के बीच आकर्षक प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव और वैश्विक ताप के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक ताप के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है ब्लू डाटा बुक या ग्रीन डाटा बुक या येलो डाटा बुक या रेड डाटा बुक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? न कोयला। जिस पदार्थ को हम लोग जला सकते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जैसे कोयला को। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है उसे रिक्तिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? श्वेत फास्फोरस या लाल फास्फोरस, सोडियम या पारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक या लुई पास्चर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुई पास्चर ने। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किया था लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था बॉर्बी या चार्ली या डॉली या सिम्बिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉली। अगला प्रश्न है तरल है ठोस द्रव दोनों या द्रव और गैस दोनों या ठोस और गैस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव और गैस ये दोनों तरल होते हैं। द्रव और गैस दोनों तरल होते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड या तेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? एडम्प एप्पल या कंठमणि, लैरिक्स या थायराइड या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा एडम एप्पल या फिर कंठमणि। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।